हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज इस समय वीकडे में सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं अपना इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। आइए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि मैंने आज कौन से 2 ट्रेड्स लिए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं अपने चार्ट्स आपको दिखा रहा हूं और मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने ये स्टॉक्स कैसे ढूंढे थे और उसका स्क्रीनर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस एज एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। लेकिन ये इंट्राडे ट्रेड्स को ढूंढने वाला स्क्रीनर आपके बहुत काम आने वाला है। ये मैंने धन के स्कैनेक्स को यूज करके बनाया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको वीडियो के एंड तक इंट्राडे ट्रेड्स कैसे ढूंढे जाते हैं, उसका स्क्रीनर कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ मैं एंड तक डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, धन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मैंने अपने लिए आज ऐसे 2 स्टॉक्स ढूंढे हैं जिन्होंने मुझे अभी तक प्रॉफिट बुक करवा दिया है। दोस्तों देखिए, ये है एक स्टॉक और ये देखिए यहां पर मार्केट ओपन होती है और अभी तक अप्रॉक्सीमेटली ये स्टॉक 4.5% ऊपर जा चुका है सिर्फ इंट्राडे में। ये स्क्रीनर मैंने 9:20 पे रन किया था, जिसके बाद से ये स्टॉक अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 4% ऊपर जा चुका है। ये तुक्का भी हो सकता था, लेकिन दूसरा स्टॉक दिखाता हूं। दोस्तों ये देखिए, ये है मेरा दूसरा स्टॉक जो उतनी शार्पली ऊपर तो नहीं गया, लेकिन स्टिल इसने भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। ये देखिए 9:20 के बाद से एक टाइम ऐसा था जब ये स्टॉक 4.5% ऊपर था और एज ऑफ नाउ ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली अभी भी मेरे प्राइस से 2% ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इंट्राडे में किस तरीके से स्टॉक्स को स्क्रीन किया जाए कि ऐसे स्टॉक्स रोज हमारे हाथ में आ सके। आज निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है तो रिटर्न ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अगर निफ्टी नेगेटिव होती है तो ऐसे ही ट्रेड्स मुझे बियरिश मार्केट में भी मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना इंट्राडे रॉकर्स स्क्रीनर शेयर करने वाला हूं। अगर आपको यह स्क्रीनर अपने लिए रोज यूज करने के लिए चाहिए तो आप कमेंट्स में इंट्राडे रॉकर्स लिख दीजिएगा। ये स्क्रीनर वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं कि स्क्रीनर बनाने की कंडीशंस क्या-क्या है, कौन-कौन सी कंडीशंस ऐसी है अगर ये कंडीशंस मीट होती हैं तो आपके स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस सिग्निफिकेंटली हाई हो जाते हैं। दोस्तों, मैं इंट्राडे के लिए ऐसे स्टॉक्स ढूंढता हूं जो पहले से मोमेंटम में चल रहे हो और उनमें धीरे-धीरे एक्यूमुलेशन चल रही हो। अगर आज इसमें ब्रेकआउट आएगा, अगर आज इसमें बड़ा वॉल्यूम आएगा तो मैं आज इसको बाय करूंगा 9:20 के आसपास। सो गाइस, कैसे बनाया मैंने वो स्क्रीनर, उसके लिए हम चलते हैं धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पर 3 कंडीशंस ऐड करता हूं ये पता करने के लिए कि मेरा स्टॉक ऑलरेडी अपवर्ड मोमेंटम में चल रहा है और उसमें एक्यूमुलेशन भी चल रही है। तो यहां पर मैंने स्कैनेक्स ओपन किया, मैं क्रिएट पे गया और यहां पर मैं पहली कंडीशन डालता हूं, सबसे बेसिक कंडीशन, अगर एक स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, यहां पर मैंने कंडीशन डाल दी EMA 20, तो ये रहा EMA और यहां पर मैंने कर दिया 20। सो मेरा EMA 20 जो है वो क्लोजिंग प्राइस से नीचे होना चाहिए, या मैं ये बोलूं कि क्लोजिंग प्राइस EMA 20 के ऊपर होना चाहिए। तो यहां पर EMA 20 शुड बी लेस देन इक्वल टू, यहां पर हम कर देते हैं लेस देन इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस। EMA 20 शुड बी लेस देन इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस, या फिर आप ये भी कर सकते हैं क्लोजिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन EMA 20। दोस्तों, यहां पर मेरे सामने वो सारे स्टॉक्स आ जाते हैं जो 20 EMA के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। अब मुझे यहां पर ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो हाई मोमेंटम में है। दोस्तों, इसको चेक करने के लिए मैं 2 कंडीशंस और ऐड करूंगा। पहली कंडीशन, मेरा जो क्लोजिंग प्राइस है वो EMA 20 के तो ऊपर होना ही चाहिए। मेरा जो क्लोजिंग प्राइस है वो सुपर ट्रेंड के भी ऊपर होना चाहिए। तो क्लोजिंग प्राइस शुड बी मोर देन, यहां पर हम सुपर ट्रेंड टाइप कर लेते हैं, ये रहा मेरा सुपर ट्रेंड। बाय डिफॉल्ट पैरामीटर 7,3 है, मुझे यही पैरामीटर चाहिए। तो मेरा EMA 20 जो है वो प्राइस से नीचे होना चाहिए, या क्लोजिंग प्राइस 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, प्लस मेरा क्लोजिंग प्राइस सुपर ट्रेंड के भी ऊपर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाई मोमेंटम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका RSI जो है वो ओवरबॉट जोन के पास होना चाहिए, ओवरबॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ओवरबॉट है तो वहां से करेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहां पर मैं कंडीशन ऐड कर देता हूं कि मेरा जो RSI है उसकी वैल्यू, यहां पर 14 पीरियड RSI की वैल्यू शुड बी बिटवीन 55 टू 70। तो ना तो वो बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो और इक्विलिब्रियम जोन के ऊपर होना चाहिए। 50 का जोन हमारा इक्विलिब्रियम या फिर न्यूट्रल जोन होता है, 55 के ऊपर उसमें स्ट्रेंथ बिल्डअप होना शुरू होती है। तो 55 से ऊपर और 70 से नीचे। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे मेरे सामने जितने भी स्टॉक्स आए हैं, आप यहां पर देखिए
इनमें से ज्यादातर स्टॉक एज ऑफ नाउ बुलिश दिख रहे हैं। 2700 में से मेरे पास सिर्फ 109 स्टॉक्स बचे हैं, लेकिन हम इतने सारे स्टॉक्स ट्रैक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कंडीशंस को थोड़ा सा और रिजिड करना है, और ये तो बहुत ही बेसिक कंडीशन है जो भी हमने डाली है। दोस्तों, आज अगर इस स्टॉक ने परफॉर्म करना है और अगर ये परफॉर्मेंस सस्टेनेबल होगी, सिर्फ मॉर्निंग वाली स्पाइक नहीं है, तो यहां पर इसमें वॉल्यूम जरूर होना चाहिए। तो इसीलिए अगली कंडीशन मैं यहां पर ऐड कर देता हूं वॉल्यूम की। दोस्तों, मुझे चाहिए ऐसा स्टॉक जिसमें आज का जो वॉल्यूम है, यहां पर देखेंगे ये जो हमारा वॉल्यूम है, एडवांस पे चलते हैं, इट शुड बी मोर देन पिछले 10 दिन का वॉल्यूम का जो एवरेज था उससे डबल। मतलब पिछले 10 दिन में जितना वॉल्यूम आया था, एवरेज वॉल्यूम उससे डबल वॉल्यूम आज है या नहीं है। अगर ये है तो आप नोटिस करेंगे अब मेरे सामने बहुत ही कम कंपनीज बचती हैं जिसमें ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं। अब मेरे सामने ये सारी कंडीशन मीट होने वाली कंपनीज बच जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो ये सारी कंपनीज अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, इनमें से एक कंपनी जो है वो यहां पर लोअर सर्किट पे ट्रेड हो रही है, बाकी सारी अपर सर्किट या अपर सर्किट की पास ट्रेड हो रही है। दोस्तों, ये लास्ट वाली जो कंपनी है, ये हमारे स्क्रीनर के लास्ट वाले पैरामीटर से डेफिनेटली बाहर हो जाएगी, क्योंकि मुझे एनीवेज सिर्फ ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो आज अच्छे मोमेंटम में हो। दोस्तों, उसके लिए मैं दो कंडीशंस ऐड कर रहा हूं। आई एम वेरी श्योर आपने एमएसीडी का नाम तो सुना होगा। जैसे मैं आपको अपने वाले स्टॉक में दिखाता हूं, जो स्टॉक मैंने आज परचेज किया था, उसकी एक खास बात यह थी कि अगर हम उसका एमएसीडी यहां पर ट्रैक करें तो उसका एमएसीडी का जो हिस्टोग्राम था वो बुलिश जोन में चल रहा था। सुबह से ही वो बुलिश जोन में आ गया था और यहीं पर उसको पकड़ने का टाइम आया था। यहां पर देखिए, इस जगह पे जब से वो बुलिश जोन में आया है, वहां से उसने एक नई लेग ऑफ रैली शुरू कर दी है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2% का मूव वो वहां से भी दे चुका है। यहां पर एक और कंडीशन मुझे ऐड करनी है कि मेरा जो एमएसीडी है वो बुलिश जोन में होना चाहिए। तो ये रहा मेरा एमएसीडी का हिस्टोग्राम, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पैरामीटर्स हैं, हम वही रखेंगे। इसका एमएसीडी का हिस्टोग्राम जो है वो 0 से ऊपर होना चाहिए। जब कभी भी ये 0 से ऊपर आएगा, यहां पर मेरे को सिर्फ अच्छे स्टॉक मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब इनमें मोमेंटम आना शुरू हो रहा है। लेकिन एक लास्ट कंडीशन और है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टॉक शार्पली गिर चुके हो, क्योंकि क्या पता ये हिस्टोग्राम कल के मोमेंटम को कैरी कर रहा हो, क्या पता प्राइसेस कल के मोमेंटम को कैरी कर रहे हो। ऐसा ना हो, इसलिए एक कंडीशन ऐड करनी बहुत जरूरी है। मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो आज हाईएस्ट मोमेंटम में तो हो ही, लेकिन आज के गेनर भी हो। दोस्तों, एक कंडीशन जहां पर मैं ऐड कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ आज पॉजिटिव टेरिटरी वाले स्टॉक चाहिए, तो मैंने यहां पर टाइप किया प्राइस परसेंटेज चेंज। मेरा जो आज का चेंज है वो कम से कम 0.5% से ऊपर होना चाहिए। मतलब मुझे आज गिरता हुआ शेयर नहीं चाहिए। अब सोचिए, मैंने ऐसे स्टॉक्स निकाले जिनके प्राइसेस आज ऊपर जा रहे हैं, एमएसीडी का हिस्टोग्राम पॉजिटिव है, मतलब मोमेंटम भी है, वॉल्यूम भी हाई है, और बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म के अंदर वो प्राइस 21 ईएमए के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है, वो प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है, उसका आरएसआई भी ओवरबॉट जोन के आसपास का है। तो स्टार्टिंग के 3 पैरामीटर डेली चार्ट पे थे, लेकिन बाकी 2-3 पैरामीटर्स जो है वो अभी के चार्ट पे मुझे शो हो रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे पास सिर्फ हाईएस्ट मोमेंटम वाले स्टॉक मिलने वाले हैं। यहां पर मैंने प्राइस चेंज ग्रेटर देन 0.50% डाल दिया। अब देखिए, मेरे पास सिर्फ वो वाले स्टॉक्स आ रहे हैं जो एक्चुअली में परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये जो लास्ट स्टॉक आपको दिख रहा है जिसमें 10% अपर सर्किट लगा, ये मेरे हाथ में नहीं आया था, क्योंकि मार्केट खुलते ही इसमें अपर सर्किट लग गया था। लेकिन मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए भी नहीं था, एज इन ऐसा नहीं है कि मुझे यही स्टॉक चाहिए था। दोस्तों, आप अपने आप से एक बात पूछिए, क्या आपको दुनिया का सारा पैसा कमाना है या फिर आपको सिर्फ पैसा कमाना है? दोस्तों, हमें सिर्फ पैसा कमाना है। अगर सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा भी बन जाएगा, दिन का आधे % के ऊपर भी अगर कुछ भी बन जाता है सारी कॉस्टिंग निकालने के बाद, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। हम ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ना मिलने की नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा ग्रीड, हमारा फियर, हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियरल बाइसेस, हमारे कॉग्निटिव बाइसेस। उन्हीं को हमें दूर रखना है। इसीलिए हमें सिर्फ मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट करना है और मार्केट से बाहर हो जाना है। तो मैं सिर्फ इंट्राडे में 0.6-0.7% के आसपास का प्रॉफिट बुक करता हूं और बाकी को मैं ट्रेल कर देता हूं। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एक बार जब मुझे मिल जाती है, और पार्शियल भी 10-15% के आसपास मैं नहीं करता, अप्रॉक्सीमेटली 60 से 65% के आसपास, मतलब मोटा मोटा 2/3 पोजीशन। अगर मैंने 100 शेयर खरीदे हैं तो मैं 60 से 70% पोजीशन अपनी 0.7% रिटर्न लेकर बाहर हो जाता हूं, और उसके बाद जो बाकी पोजीशन बचती है वो मैं ट्रेल करता रहता हूं, जैसे कि मैंने आपको अपने एग्जांपल्स में दिखाया भी था। तो दोस्तों, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो वो सारे स्टॉक्स आपको यहां पर दिख रहे हैं जो आज मेरे स्क्रीनर के अंदर आ रहे थे। इस स्क्रीनर का नाम है इंट्राडे रॉकर्स, और मैंने तो अपने पास इसको ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं इसको डेली बेसिस पे यूज भी करता हूं। अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में इंट्राडे रॉकर्स लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस स्कैनर को आप मोमेंटम के लिए और स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ चेंजेस यहां पर करने पड़ेंगे।
अगर आपको इंट्राडे रॉकर्स के साथ साथ मोमेंटम के स्टॉक्स भी चाहिए तो आप मोमेंटम रॉकर्स कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं वो वाला स्कैनर के ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन दोस्तों अभी के लिए इंट्राडे रॉकर्स को आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं और यहां पर आपको ग्रीडी बिल्कुल नहीं होना है। आपको आधे से 1% के बीच में कुछ रिटर्न कमाना है और आपको मार्केट से बाहर हो जाना है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बहुत ही खास चीज बता दूं कि आपको अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है तभी आप इस बात को सुनिएगा। अगर आप बिल्कुल नए ट्रेडर हैं तो यह बात मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं, जानते हैं, खुद को समझते हैं और आपका अपनी ट्रेडिंग पे कंट्रोल रहता है, तो दोस्तों आप अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके भी जो मार्जिन मिलेगा आप उससे भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर कोई इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आप पैसे को लंबे पीरियड के लिए बोरो नहीं कर रहे हैं ब्रोकर से। तो दोस्तों अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को यूज करके आप कैपिटल लेकर आ सकते हैं और ऐसे स्क्रीनर को यूज करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर मोमेंटम वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूं तो आपको मालूम है आप उस स्क्रीनर को यूज करके शॉर्ट सेलिंग करके भी अपने लिए पैसा बना सकते हैं लंबे पीरियड के लिए यूजिंग SLBM फैसिलिटी। दोस्तों SLBM के बारे में आप सर्टेनली जानते होंगे, हमने बहुत सारी वीडियोस आपके साथ SLBM को लेकर शेयर की है। SLBM इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन कैपिटल मार्केट्स। आप SLBM की वीडियोस को जरूर देखिएगा और अगर आपको इंट्राडे रॉकर्स का स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिएगा और हां, आपके थॉट्स, आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.